हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश एंड टुडे आई विल टीच यू माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूँ आपसे माइस्क्यूएल डेटाबेस की बात। ठीक है, तो माइस्क्यूएल डेटा ये माइस्क्यूएल डेटाबेस से पहले हम बात करेंगे सिर्फ डेटाबेस की। डेटाबेस क्या है फिर? ठीक है, क्या है डेटाबेस? क्या है तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब एक सिस्टम से जो हमने कोई मैनेज किया है, कलेक्ट किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस क्या करता है? डेटाबेस सपोर्ट स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस की ए डेटाबेस इज ए सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटाबेस सपोर्ट सपोर्ट स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, डेटाबेस दोनों को सपोर्ट करता है, स्टोरेज को भी और मैनिपुलेशन को भी। डेटाबेस से फायदा क्या है? डेटाबेस मेक इजी डेटा मैनेजमेंट। सॉरी, डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए डेटाबेस का एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस सपोर्ट स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन एंड डेटाबेस क्या करता है? डेटाबेस मेक डेटा मैनेजमेंट इजी। ठीक है, अब मैं आपको डेटाबेस एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। डेटाबेस क्या है? अगर आप बात करें कंपनी की, तो एक कंपनी में क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। एक कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और सर्विस। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक कंपनी में क्या हुआ? एम्प्लॉय का डेटा बनेगा, प्रोडक्ट का डेटा बनेगा, सर्विस का डेटा बनेगा। अब एम्प्लॉय में क्या होंगे? बहुत सारे एम्प्लॉय आएंगे जाएंगे। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कोई इंटर्नशिप में आए हैं, तो क्या होगी? उनकी डेटाबेस में एंट्री होगी, उनका स्टोरेज होगा। फिर क्या होगा? जो इंटर्नशिप वाले अब वो चले जाएंगे, तो क्या होगा? उनका मैनिपुलेशन होगा, मतलब उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा डेटाबेस से, या फ्यूचर पर्पज से रखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस का काम दोनों के लिए होता है, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए भी और मैनिपुलेशन मीन्स अपडेटिंग, चेंजिंग, जो भी हमारा। ठीक है, एंड डेटाबेस का यूज करने से फायदा क्या है? डेटा जो है, डेटा मैनेजमेंट इजी हो जाता है। ठीक है, अब बात करें डेटाबेस से, माइस्क्यूएल डेटाबेस से पहले क्या था? अब पहले हम बात करें तो हम क्या यूज करते थे? फाइल सिस्टम यूज करते थे। अब फाइल सिस्टम कुछ समय के लिए तो ठीक है, कुछ कंडीशन में तो ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं छोटे लेवल पे, अगर हमारे पास डेटा का कलेक्शन बहुत ही लिटिल है, मतलब बहुत ही छोटा है, तो हम फाइल सिस्टम इनफ अच्छा है। ठीक है, बट अगर बात करें हम बड़े लेवल की, अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डेटाबेस। कोई डेटाबेस, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है, माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, ठीक है, मोंगोडीबी है, बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस है। बट अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? माइस्क्यूएल। तो फाइल सिस्टम में क्या होता था? अब मैं आपको एक फाइल सिस्टम का एग्जांपल भी देता हूँ। फाइल सिस्टम में जैसे हम घर, अपने घर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे घर पे, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की क्या करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके अकॉर्डिंग आता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी एक फाइल बना लेते हैं और उसे उसमें स्टोर करते जाते हैं। बट ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि भाई कितना होता है, एक साल में हमारे 12 बिल आते हैं, क्योंकि पर मंथ के अकॉर्डिंग आता है, तो 12 फाइल में लग जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ किसी कॉलेज की, स्टूडेंट की, अगर मेरे को डिटेल स्टोर करनी है, तो क्या होगा? कॉलेज में तो भाई आजकल 50-50 हज़ार या 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्या डेटाबेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई है। कंपनी में प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हर दिन पता नहीं कितने प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं, तो हम उसे फाइल सिस्टम में मैनेज नहीं कर सकते। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किसका? डेटाबेस का। तो हम यूज करेंगे इसलिए माइस्क्यूएल डेटाबेस। ठीक है, माइस्क्यूएल डेटाबेस। तो माइस्क्यूएल डेटाबेस में सबसे पहले अब हम सीखेंगे डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है। ठीक है, मैं जो भी काम करूँगा वो कमांड प्रॉम्प्ट पे करूँगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ माइस्क्यूएल की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए
स्टार्ट पे क्लिक करके ये देखिए मेरी MySQL कमांड लाइन आ रही है, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अब ये क्या मांग रहा है, एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ अपना, आपका जो पासवर्ड है वो आप अपना डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रूट, ठीक है। अब ये देखिए लिखा आ रहा है वेलकम टू द MySQL मॉनिटर कमांड विद ORG, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है सर्वर वर्जन जो भी है, कॉपीराइट किसके है, ओरेकल के एफिलिएट्स, ऑल राइट रिजर्व, ओरेकल इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टाइप हेल्प/h फॉर हेल्प, C फॉर क्लियर, ठीक है। अब हम सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ डेटाबेस क्रिएट करना। डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास MySQL में कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का जो भी नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम है लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी। अब टर्मिनेटर का साइन लगाया और इस पर क्या कर दिया हमने, एंटर मार दिया, ठीक है। ये लाइब्रेरी की सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो क्या करते हैं ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस किसकी बना लेते हैं, जैसे EMP बना लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने कर दी EMP या एम्प्लॉय, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है, एरर 10007 कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय डेटाबेस एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो हम दोबारा नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, तो हम नहीं बना लेते हैं, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो नहीं बनी हुई है, देखते हैं लाइब्रेरी भी अगर बनी होगी तो एरर आ जाएगी, अदरवाइज ओके। ये लिखा गया क्वेरी ओके, इसका मतलब मेरी जो है डेटाबेस क्रिएट हो गई, लिखा है ना, ओ क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, कितने सेकंड में, 0.00 सेकंड में, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है शो डेटा बेसिस, ठीक है। शो डेटाबेसिस क्या करती है, जितनी भी आपके डेटाबेस में डेटाबेस बनी होंगी वो सब डिस्प्ले कर देगा। शो डेटाबेसिस, ये देखिए बहुत सारी डेटाबेस बनी हुई है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, डेटा, डेटा हाउस, डेमो, ये सब बहुत सारी बनी है। हमारी डेटाबेस का है, हमारी डेटाबेस अभी बनी थी लाइब्रेरी, ये देखिए लाइब्रेरी बन गई। एक लाइब्रेरी जो गलत बन गई थी स्पेलिंग एरर, वो भी आ गई, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लाइब्रेरी। अब क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी को यूज कर लेते हैं। अब इस डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, डेटाबेस को यूज करने के लिए हमारे पास कमांड है यूज डेटाबेस, मीन्स डेटाबेस का नाम जो भी है, यूज लाइब्रेरी, यूज लाइब्रेरी एंटर। ये देखिए लिखा गया डेटाबेस चेंज, मीन्स अब जो है आप इस डेटाबेस के अंदर आ गए, अब आप जो भी काम करेंगे वो लाइब्रेरी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। आई थिंक आपको डेटाबेस क्रिएट करना समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एकेडमिक। थैंक यू फ्रेंड्स।